हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 को, जिसमें हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आपने मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके उसको देख लो, समझ लो। उससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो 14 में देखो, ये कहता है कि इवेलुएट समेशन, इसको सिग्मा बोल सकते हैं, समेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो सीरीज होती है, सीरीज को इकट्ठा करके जब हम लिख देते हैं तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिग्मा दे रखा है तो हमें पहले सीक्वेंस को इसको एलोबरेट करना है, इसको एक्सपेंड करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई किस तरह हम इसका सम करेंगे। तो अब यहाँ पर इसने k की वैल्यू हमें 1 से लेकर 10 तक दे रखी है। तो k की वैल्यू 1 से 10 तक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर एक एक करके इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें। तो पहली टर्म बनेगी हमारी 3 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर ऐसी सेकंड टर्म बनाएंगे 3 प्लस 2 की पावर 2। तो इस तरह से करते करते हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हम 10 तक पहुंचेंगे, 3 प्लस 2 की पावर 10। अब यहाँ पर अभी इसको अगर हम सॉल्व कर दें, जैसे 2 प्लस 3 5 कर दें, फिर 4 प्लस 3 7 कर दें, तो कोई एक सीक्वेंस हमारा नहीं बनेगा, ना एपी बनेगा ना जीपी बनेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये 3 3 3 3 आ रहा है, इसको हम अलग कर देते हैं। तो 3 प्लस 3 प्लस 3, इस तरह से करके जितने भी 3 हैं सबको हमने अलग कर दिया। और जो 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इन सबको हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है, इस सीक्वेंस में देखो जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है, जो मैं यहाँ पर 3 3 3 दिया हुआ है, ये 3 3 3 कितनी बार है, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर हमने 10 तक किया, तो यहाँ पर 3 भी 10 टाइम्स हो गया। तो अब 3 का सम कितना करेंगे, 3 इंटू में 10, या आप सीधा 30 भी लिख सकते हो। प्लस ये जो सीरीज बनी हमारे पास, ये सीरीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन रही है जीपी। तो जीपी में जो पहली टर्म है वो 2 है, और जो आर निकालेंगे, आर भी यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो सम ऑफ जीपी का जो फार्मूला था हमारे पास, कौन सा लगा देंगे, यहाँ पर आर की पावर n माइनस 1 और आर माइनस 1 इंटू में ए होता है यहाँ पर आगे, ठीक है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, r की वैल्यू भी 2 है, इसकी पावर हो जाएगी 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये तो बन गया आपके पास 30। अब यहाँ पर इसको अगर एक्सपेंड करना है तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, और अगर आप पावर में छोड़ना है तो उसको पावर में भी छोड़ सकते हो। तो जैसे यहाँ पर 2 की पावर 10 है, 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 11 बन गया, 2 को इससे करेंगे तो माइनस 2 आ गया, नीचे आएगा 1, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब 30 माइनस 2 आ गया 28 प्लस 2 की पावर 11। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आ रहा है तो इसको सॉल्व कर देना, अगर ज्यादा नंबर में नहीं है तो फिर आप ऐसी पावर में इसको छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ ए सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। nth टर्म आपको दे रखी है, nth टर्म है 2 की पावर m प्लस में 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए सम ऑफ n टर्म्स। तो पहले यहाँ पर सीक्वेंस बना के देखते हैं कि सीक्वेंस बन क्या रहा है, एपी बन रहा है या फिर जीपी बन रहा है। उसके बाद फिर हम इसका सम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये बन गया 2 की पावर 1 प्लस में 2। फिर a2 पुट करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 प्लस में 2 इंटू में 2 कर देंगे 4। फिर a3 करोगे आप तो 2 की पावर 3 प्लस में, और यहाँ पर करेंगे 2 इंटू में 3 6। तो इस तरह से टर्म बन रही है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था ना, ये जो पावर में आ रहे हैं इनको आप अलग कर दो और इनको आप अलग कर दो। तो जब हम Sn निकालेंगे तो Sn में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको हम अलग करेंगे। कितनी टर्म है यहाँ पर, n टर्म्स है। और जो ये हमारे पास टर्म आ रही है 2 4 6, ये कितनी टर्म है, ये भी हमारे पास n टर्म्स है। तो अब ये वाली जो टर्म बन रही है ना, ये जो सीरीज बन रही है हमारे पास, ये जीपी बन रही है, और ये वाली जो सीरीज बन रही है ये एपी बन रही है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। तो यहाँ पर जीपी का सम लगाना है, यहाँ पर एपी का सम लगाना है। तो यहाँ जीपी का सम लगाएंगे तो अभी हमने लगाया था, ए आएगा पहले, फिर 2 की पावर n, क्योंकि आर भी यहाँ पर 2 बनेगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। और जब हम जीपी का सम, एपी का सम लगाएंगे तो एपी का सम क्या था, Sn का फार्मूला n/2 2a और n माइनस 1d। तो यहाँ पर आ गया n/2, तो n/2 ही रहेगा। 2 इंटू में a की वैल्यू 2 है, फिर n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू करेंगे तो 4 माइनस 2 आ गया 2।
अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस n बाई 2, इधर आ गया 4 प्लस में 2n माइनस 2। तो इसको तो आपको कुछ नहीं करना अभी, 2 की पावर n प्लस 1 को ऐसे रहने दो, माइनस 2 प्लस n बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2, 2 प्लस में 2n। अब यहाँ से आप 2 निकाल दो कॉमन, n बाई 2, 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस में n, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बना 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस में n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर में उसने ये ब्रैकेट ओपन नहीं करी है, हमने ब्रैकेट ओपन कर दी है, तो इतना सब कुछ चलेगा। अब ब्रैकेट ओपन करो या मत करो, आंसर हमारा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, अब ये वाली जो सीरीज है ना, ये भी स्पेशल सीरीज है और कहूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आ सकता है आपके एग्जाम में, आप किसी भी स्कूल में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो 7 फिर 7 फिर 7 तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका सम निकालना है। सम निकालना है तो हमारे पास हो गया ये SN, S 7 प्लस फिर 7 फिर 7 इस तरह से ही बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला काम, ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है सभी में एक ही तरह के स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि आप यहाँ पर 7 कॉमन निकालें, अंदर रहेगा 1 प्लस 11 फिर 111 और यहाँ पर कितनी टर्म है, ये n टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। अब यहाँ पर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा कर इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर ना तो ये AP बनेगा ना ये GP बनेगा, तो इसमें हमें थोड़ा सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि हम इसमें कोई इस तरह का सीक्वेंस बना पाए, AP बना पाए या GP बना पाए, ताकि हम उसका सम कर पाए। तो अब यहाँ पर, अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर इस सब जगह आपको 9 लेकर आना है, यानी एक तरह से 9 से मल्टीप्लाई करना है। और 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, तो ये आएगा 9 फिर 99 फिर 999, इस तरह से करके जो हमारे पास n टर्म्स था सब में यही करना है। अब ये जो हमने करा, ये हमारा पर्पस सॉल्व करने वाला है, यानी 9 आपको लेकर आना हर क्वेश्चन में, चाहे आप ये करो चाहे ये करो चाहे ये करो। अब यहाँ पर होगा क्या, 9 को आप लिखेंगे कैसे, 9 को लिखो आप 10 माइनस 1, 99 को लिखो आप 10 का स्क्वायर माइनस 1 और 999 को लिखो 10 का क्यूब माइनस 1। इस तरह से हमारे पास ये एक सीरीज बनेगी अब 2n टर्म्स। अब यहाँ पर भी जो ये 10 की पावर्स आ रही है ना, इनको आप अलग कर दो, 7/9 तो सबके बाहर रहेगा ही रहेगा, 10 फिर 10 का स्क्वायर फिर 10 का क्यूब और इस तरह से हमारे पास ये n टर्म्स आएंगे। फिर माइनस कॉमन निकाल देंगे और यहाँ देखो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 फिर 1 फिर 1 और इस तरह करते करते ये n टर्म्स तक जा रहा है। तो ये बन गया हमारे पास 7/9। अब ये बनेगी GP, इसमें A आपके पास 10 है और R भी आपके पास 10 आएगा, तो GP का फार्मूला लगा दो 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। उसके बाद जो आगे की सीरीज है इसमें आप करोगे तो ये माइनस आ रहा है और यहाँ पर 1 1 1 कितनी बार है, n बार है, तो 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा n। 10 माइनस 1 करोगे 9 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n। अब यहाँ पर लो एलसीएम, एलसीएम तो 9 आ जाएगा आपके पास, तो आ गया 7/9, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10, इधर आ जाएगा माइनस 9n डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इस 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 7/81, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना 8 8 8 8 वाला, तो इसमें सब कुछ अंदर की जो बॉडी है ना वो ये रहेगी। जैसे आप इंग्लिश में लेटर वगैरह लिखते हो ना, ऊपर का वो चेंज सेम रहता है, नीचे का सेम रहता है, बीच की बॉडी चेंज कर देते हो अलग अलग। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, जो ये बॉडी है ना अंदर की, ये सारी सेम रहेगी, बस जो 7 बाहर आया था इसकी जगह 8 बाहर आ जाएगा, यानी आंसर इसका बनेगा 8/81 और अंदर सारा ये ऐसा का ऐसे। जब ये डेसिमल में आ जाएगा तो डेसिमल में क्या करना है आपको, इसके थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ से देखो 0.5 है, 0.55 है, तो यहाँ से आप कॉमन निकाल दो 5, तो 5 कॉमन निकालोगे अंदर बचेगा 0.1, 0.11 फिर 0.111
और इस तरह से करते करते आपके पास n टर्म्स आएंगे। अभी तो 0.1 है, 0.1 को हम ऐसे लिख लेते हैं 1/10, इसको लिख लेते हैं 11/100, इसको लिख लेते हैं 111/1000 अप टू n टर्म्स। अब उसके बाद क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा 5/9, इधर आ जाएगा 9/10, इधर आ जाएगा 999/10, 100, इधर आएगा 999, इधर आएगा 99, इस तरह से आपके पास आएंगी n टर्म्स। अब यहाँ पर जो 9 है, इस 9 को आप क्या करो, 9 को आप लिखो वैसे ही 10 - 1, इसको लिखो 10 का स्क्वायर -1, इसको लिखेंगे 10 का क्यूब -1, अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स है दोनों को सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करने पर क्या आएगा आपके पास, देखो ये आएगा 10/10, 10/10 हो गया 1, और ये हो जाएगा 1/10। ऐसे यहाँ पर बनेगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, 100/100 1 आ गया, और इधर आ जाएगा -1/100, फिर यहाँ आएगा 1 - 1/1000। इस तरह से हमारे पास ये सीरीज बनी। अब इसमें जो 1 1 आ रहा है इसको आप अलग कर दो, 1 + 1 + 1, ये कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। फिर यह माइनस कॉमन निकाल दो, और आपके पास क्या बना 1/10, फिर 1/100 मतलब 10 का स्क्वायर, फिर 1/1000 मतलब 10 का क्यूब। अब इनका सम करते हैं, ये 5/9 इस पूरे के साथ है। अब ये 1 1 1 आ रहा है n टाइम्स, तो ये तो हो जाएगा n। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1/10 है और r की वैल्यू भी 1/10 है, क्योंकि आप 1/100 को 1/10 से डिवाइड करोगे तो 1/10 ही आएगा। तो a की जगह आ गया आपके पास 1/10, r की जगह भी आ गया 1/10, इसकी पावर n -1। और आप इसमें क्या करो, r की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसमें दूसरा वाला फार्मूला लगा दो। वैसे तो आप ये भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन निकाल के वो हो जाएगा, लेकिन जब हमें पता है कि पहले ही तो हम उसी के हिसाब से लगाते हैं। तो ये आ गया आपके पास a की वैल्यू ये आ गई, फिर अंदर आएगा 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/10। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 5/9, इधर आ गया n माइनस, यहाँ इसको सॉल्व करोगे 10 - 1 9/10, 1/10, 1 - 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाय 9/10। इस 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 9 होकर शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो ये बना 5/9, n - 1/9, 1 - 1/10 की पावर n। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें इसका, तो 5/9 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, इसको मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ अभी, सिर्फ एलसीएम 9 लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 9n माइनस ये सारा कुछ एज इट इज, ये 9 को आप बाहर ले दो, 5/81, तो अब आ गया 9n, ब्रैकेट खोल दो, तो ये आपके पास आंसर है। तो 9n - 1 प्लस में 1/10 की पावर n ऐसे आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप पूरी ब्रैकेट खोलते हो तो भी ठीक है, तो भी गलत नहीं है, ठीक है। और बुक में जो आंसर है वो ऐसे दिया हुआ है, तो बुक का आंसर आप ऐसे ला सकते हो, अदरवाइज आप ब्रैकेट खोल भी सकते हो पूरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज राइट दिस टर्म इन द फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखो ये नंबर ना रिपीट हो रहे हैं, 0.175 175 175 ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है, तो इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना। फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमने एक मेथड छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, लेकिन हमें यहाँ पर जीपी यूज करनी है या एपी यूज करनी है, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 0.175 प्लस 0.000175 प्लस 0.00000175। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं एन टर्म्स तक। एन टर्म्स नहीं दे रखा, डॉट 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 लगा रखा, मतलब इनफिनाइट है, क्योंकि इनफिनाइट है। अब यहाँ से देखो ये वाली जो टर्म है ये बन गया आपके पास 175/1000,
ये बन गई 175 अपॉन में, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख 10 लाख। फिर अगर आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ गई 9 जीरो, 1 2 3 3 6 2 8 1 9। इस तरह से आपके पास ये सीरीज बन गई। अब यहाँ से अगर हम 175 अपॉन 1000 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा 1, इधर रह जाएगा 1 अपॉन में 10 की पावर 3, पावर में लिख देता हूँ थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी। यहाँ 1 अपॉन में 10 की पावर 6, इस तरह से आ गया। और ये कहाँ तक जा रहा है? ये इनफिनिट तक जा रहा है, यानी ये जो सीरीज बन रही है आपकी, ये इनफिनिट जीपी बन रही है। अब इनफिनिट जीपी का फार्मूला हम लगा सकते नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू तो 1 है, आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसको अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये रहेगा, यानी आर आ रहा है हमारा 1000, 1 अपॉन में 1000। तो आर हमारा 1 से जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो वही आएगा 0.001 आएगा हमारा। तो यानी इनफिनिट सीरीज वाला हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास इनफिनिट सीरीज का? सम ऑफ इनफिनिट सीरीज a अपॉन में 1 माइनस आर। तो ये जो 175 अपॉन में 1000 है, ये तो ऐसा कैसे रखो आप, यहाँ पर आ गया a की जगह 1 अपॉन में 1 माइनस आर, आर की वैल्यू ये है। ये आ गया 1 अपॉन में, इसमें से इसको माइनस करोगे 999 अपॉन में 1000, 1000 से 1000 कट गया, आंसर आ गया 175 अपॉन में 999। अगर ये कटता है तो काट देंगे, अगर ये नहीं कटता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 175 अपॉन में 999। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कहता था सम ऑफ इनफिनिट जीपी 16। इनफिनिट जीपी है उसका सम 16 है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज दिस, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो मान लो जो जीपी है ना आपके पास, लेट जीपी बी, पहली टर्म ए आ गई, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, इस तरह से हमारे पास एक इनफिनिट जीपी है। अब इसका जो सम है वो आपको दे रखा है, सम ऑफ इनफिनिट ऑफ जीपी दे रखा है, यानी इसकी जगह आपके पास ये फार्मूला पुट कर दिया तो हमारे पास एक रिलेशन ये है। दूसरे रिलेशन में कह रहा है कि अगर इन सबके स्क्वायर का सम करें हम, तो इनका स्क्वायर का सम करोगे यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, इस तरह से करते करते इनफिनिट जीपी तक जाते हैं। तो इसका जो सम है वो दे रखा है 153 एंड 3/5। अब ये भी इनफिनिट जीपी है। अब इसमें ए की वैल्यू ए स्क्वायर है और आर की वैल्यू आर स्क्वायर है, ठीक है, ये तो यहाँ प्लस है। तो जब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे तो ए की जगह रखोगे ए स्क्वायर और आर की जगह रखोगे आर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है इसके बराबर, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कर लो, 5 3 15 प्लस 3 18, 5 5 25 प्लस 1 26, 5 और 2 7। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करो। ये दो रिलेशन हमारे पास है, अब इनका यूज करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की जगह अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दूँ, ये आ जाएगा 16 इंटू 1 माइनस आर। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें 16 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर, और नीचे जो 1 माइनस आर स्क्वायर आ रहा है इसमें आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी लगाओ 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इक्वल्स टू 768 अपॉन में 5। अब ये जो 1 माइनस आर है, एक तो हो गया कैंसिल, 16 का स्क्वायर हो गया 256 इंटू में 1 माइनस आर 1 प्लस आर इक्वल्स टू 768 अपॉन में 5। अब यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जितना कट जाए ना, इनको काट लो। यहाँ से देखो, अगर इसको 4 से काटे या 16 से, पहले 4 से काट लेते हैं, 4 से कटा ये 192 पर, और 4 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 64 पर। फिर 4 से काटा हमने 16 आ गया, फिर इसको 4 से काटा, अब ये हो गया 16 3 जा 48। अब इधर हमारे पास बचा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, इधर आ गया आपके पास 3 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस 5 आर, 3 प्लस में 3 आर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 8 आर हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस 2 आ गया, माइनस भी कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4। तो आर तो हमारा निकल गया कॉमन रेशो। अब आपको पहले फोर्थ टर्म निकालने के लिए पहले आपको ए भी चाहिए, तो इस वैल्यू को पुट कर दो आप यहाँ पर। तो ए हमारा क्या बनेगा, ए आ गया 16 इंटू में 1 माइनस आर
तो 4 माइनस 1 3/4, ए की वैल्यू आ गई 12। अब फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे ए आर क्यूब, ए की वैल्यू 12 है और आर का आप क्यूब करोगे 1/4 का क्यूब करोगे आ जाएगा 1/64, 4 से ऐसे काट देंगे तो टर्म आई है हमारे पास 3/60, ये आ जाएगी हमारी फोर्थ टर्म, आर की वैल्यू आ गई 1/4। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहता है स्नेल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे एट ए पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। एक 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और एक जो स्नेल है उसकी स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे के अंदर 1 सेंटीमीटर जा रहा है। एज इट गेट्स टायर्ड इट कवर्स ओनली हाफ द डिस्टेंस कंपेयर टू प्रीवियस आर एंड ईच सक्सीडिंग आर। और बट चलते चलते वो थक गया, बेचारा परेशान हो गया स्नेल, तो वो थकने की वजह से क्या कर रहा है, जितना वो पिछले घंटे में चला था अगले घंटे में उससे आधा चलेगा। तो जो पहला 1 घंटा है, पहले 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, 1 सेंटीमीटर चल रहा है, तो अगले घंटे में इसका आधा चलेगा यानी 1/2 चलेगा, फिर उससे अगले घंटे में इसका आधा चलेगा 1/4 चलेगा, इससे 1 घंटे में फिर इसका आधा चलेगा 1/8, इस तरह से वो चलता जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इन हाउ मच टाइम विल द स्नेल रीच हिज टारगेट। तो ये स्नेल जो है अपने टारगेट कितना है उसका, टारगेट है उसका 3 सेंटीमीटर दूर, तो इस 3 सेंटीमीटर के टारगेट तक वो कब पहुंचेगा। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि वो जो ये चलता जा रहा है तो इसका सब वो कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। अब ये जो सीरीज आ रही है ना, ये बन रही है इनफिनिट जीपी। अब इनफिनिट जीपी के हिसाब से ए की वैल्यू तो 1 है, आर की वैल्यू 1/2 है, तो इसका अगर हम सम निकालते हैं, देखते हैं कि भाई ये सम कितना कवर कर पा रहा है। तो सम ऑफ इनफिनिट जीपी अगर हम करते हैं तो फार्मूला होता है a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1, 1 माइनस 1/2, इसको आप माइनस करोगे आएगा 2 माइनस 1 यानी 1/2 और ये आ जाएगा 2। तो ये जो डिस्टेंस है कवर कर पा रहा है ना, ये 2 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, लेकिन जाना उसको कितना है 3 सेंटीमीटर। तो स्नेल थक कर इतना चूर हो जाएगा, वो एक पॉइंट पर आके कहेगा भाई मुझे आगे नहीं जाना है, तो मुझे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर नहीं करना है। इसका मतलब वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, उसके लिए उसे एनर्जी बूस्टर चाहिए, तब वो जाके शायद पहुंच जाए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यार कहता है कि द इन्वेंटर ऑफ ए चेस बोर्ड वाज ए वेरी क्लेवर मैन। इन्वेंटर ऑफ चेस बोर्ड वैसी बड़ी क्लेवर गेम है, बहुत क्लेवर लोगों की गेम है, ठीक है, आप लोगों को भी खेलनी चाहिए, दिमाग शार्प होता है। तो अब जिसने इसका इन्वेंट किया था तो ऑब्वियसली वो तो क्लेवर होगा ही होगा। ही आस्क्ड द किंग ए रिवार्ड ऑफ 1 गेन ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर। उसने राजा से कहा, ठीक है, चेस बोर्ड उसने बनाया, राजा खुश हो गया, भैया जो इनाम मांगना है मांग लो, ठीक है। तो वो बड़ा क्लेवर था, उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई राजा जी मुझे कितना चाहिए, मुझे 1 ग्रेन ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर है उसके लिए मुझे सिर्फ 1 दाना चाहिए, ठीक है। अब देखने में क्या लगेगा, बहुत आसान सी शर्त है। फिर आगे कहता है कि भाई 2 ग्रेन फॉर द सेकंड, दूसरे के लिए मुझे 2 ग्रेन चाहिए, तीसरे के लिए 4 ग्रेन चाहिए, वो इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। अब अगर आप ये कोई चीज आपसे कही भाई पहले के लिए मुझे 1 रुपया दे दो, दूसरे काम के लिए 2 दे दो, तीसरे काम के लिए 4 दे दो, तो दिखने में क्या लगेगा, बड़ा छोटा सा अमाउंट है, दे देगा, राजा खुश हो गया, ठीक है। अब एंड सो ऑन डबलिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेन फॉर ईच सब्सिक्वेंट स्क्वायर, तो हाउ मेनी ग्रेन वुड हैव टू बी गिवन, तो उसको कितने ग्रेन दिए गए। अब यहाँ पर देखो क्या उसकी क्लेवरनेस थी, उसने क्या कहा कि भाई पहला स्क्वायर बनाएंगे तो मुझे सिर्फ 1 ग्रेन चाहिए, दूसरा स्क्वायर बनाएंगे तो मुझे 2 ग्रेन चाहिए, तीसरा स्क्वायर बनाऊंगा तो मुझे 4 चाहिए, ऐसे डबल करता जा रहा है। अब जो चेस होती है, चेस के अंदर कितने खाने होते हैं, कितने स्क्वायर्स होते हैं, 64, तो इस तरह से करते करते 64 टर्म्स तक हो जाएगा। टर्म 64 है, ठीक है, वैल्यू नहीं है 64, यानी n की वैल्यू 64 है, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ जाएगी, और n की वैल्यू होगी 64। तो अब आप इसका सम निकाल के देखो कितना आ रहा है, s64, तो फार्मूला आया था हमारे पास a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, तो ये तो 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, तो ये आया 2 की पावर 64 माइनस 1। अब 2 की पावर 64 कैलकुलेट करते करते हम पागल हो जाएंगे, और उसने इतने दाने मांग लिए, ठीक है। जो दिखने में लग रहा था ना, पहले 1 देना है, फिर 2 देना है, फिर 4 देना है, कुछ भी नहीं है,
लेकिन आपने देखा यहाँ पर 2 की पावर 64 माइनस 1 इतने ग्रेन्स उसे मिलने वाले हैं। तो जीपी जो होता है, जीपी में ये बड़ी ताकत होती है। अगर जीपी के हिसाब से आप चीज़ों को करते जाओगे तो बहुत जल्दी चीज़ें बढ़ती है, एपी में नहीं बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ऑन द फर्स्ट डे म्यूजिक वीडियो ऑफ अरिजीत सिंह वाज पोस्टेड ऑनलाइन। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे अरिजीत सिंह के फैन होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सिंगर है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गाए हैं। तो और उनकी जो वीडियो है ना वो पोस्टेड हुई ऑनलाइन, गॉट 120 व्यूज इन दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर पोस्टेड होते हैं, उसको 120 व्यूज मिले। द नंबर ऑफ व्यूअरशिप गेट इंक्रीज बाय 5% पर डे। अब हर दिन उनकी जो व्यूअरशिप है ना वो 5% बढ़ती जा रही है। तो जो सबसे पहले दिन जो व्यूज मिले उसको वो आ गए 120, तो एक ही वैल्यू तो आ गई 120। अब जो व्यूअरशिप है ना 5% बढ़ती जा रही है, जितनी पीछे व्यूअरशिप थी उसका 5% बढ़ती जा रही है। तो आर हम कैसे निकालेंगे, आर आ जाएगा कितना भाई, 5% के हिसाब से बात करेंगे तो 5% बढ़ रहे हैं, मतलब 105% व्यू हो गए। ठीक है, टोटल व्यू 105% हो गए। तो 105% को अगर आप ले यहाँ से तो 105 अपॉन में 100 यानी 1.05 ये आ जाएगा आपका आर। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टोटल व्यूज डिड द वीडियो गेट ओवर द कोर्स ऑफ द फर्स्ट 29 डेज। तो 29 डेज तक कितने व्यूज मिलेंगे, एक्सप्रेस योर आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आंसर को मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर में छोड़ना है, तो आपको S29 फाइंड करना है। ए की वैल्यू तो 120 है, आर की वैल्यू आ गई 105, इसकी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 1। ठीक है, आर माइनस 1। तो इसको आप माइनस करोगे तो ये तो आ जाएगा 0.05। इसको आपको कुछ करना ही नहीं क्योंकि आंसर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है। बस इसको आप सॉल्व कर लो। इसमें आप डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो और ऊपर आ जाएगी, 5 से इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 2400 और इनटू में 1.05 की पावर 29 माइनस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतने व्यूज मिलेंगे उनको 29 डेज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22। इसमें द पर्सन सेंड ए फेक न्यूज ऑन व्हाट्सएप टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑन मंडे। आजकल बड़ा ट्रेंड में, बहुत ट्रेंड में आजकल। ठीक है, बहुत फेक न्यूज आजकल आती है और बड़ी जल्दी स्प्रेड होती है। अब कहता है ईच ऑफ दीज फ्रेंड्स फॉरवर्ड टू द फेक न्यूज ऑन टू द 4 ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑन ट्यूसडे। एक आदमी ने 4 लोगों को फेक न्यूज भेजी। अब वो चारों क्या कर रहे हैं, आगे 4 लोगों को फेक न्यूज भेज रहे हैं। ईच पर्सन हु रिसीव द फेक न्यूज ऑन ट्यूसडे सेंड इट टू 4 मोर पीपल बाय वेडनेसडे। फिर यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता रहा। हर एक आदमी 4 लोगों को गुमराह करता रहा, फेक न्यूज उनको देता रहा। एंड द प्रोसेस गोज ऑन फॉर ए वीक। 7 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा, यानी n हो गया 7। After a week, a leading news agency verified the news and find it to be fake. Find how many people have received the fake news on WhatsApp till then. अब एक न्यूज एजेंसी आई, उसने जांच पड़ताल करी, बड़ी तेजी से यार न्यूज फैल रही है, उसके बारे में जांच पड़ताल करी, भाई ये तो फेक न्यूज है। अब वो जब तक उसने बताया फेक न्यूज है तब तक उस हफ्ते के अंदर कितने लोगों को वो फेक न्यूज मिल चुकी थी, तो ये आपको बताना है। तो पहले आदमी ने क्या किया, 4 लोगों को न्यूज भेजी। 4 लोगों को न्यूज भेजी, 4 ने क्या करा, आगे 4 को भेजी। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर कह सकते हो या 16 हो गया। फिर आगे उन 4 लोगों ने फिर आगे 4 को भेजी, 64 हो गया। यानी 4 मल्टीप्लाई करते जाओ। इस तरह से कब तक चला ये, 7 दिन तक चला। 7 डेज लिख लो या 7 टर्म्स लिख लो। तो कितना टोटल हो गया, कितने लोगों को फेक न्यूज मिली, S7 निकाल दो। तो आर की वैल्यू भी आएगी 4 की पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। और 4 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 256 को अगर हम 64 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 की पावर 4 हो गया 256 और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 64 से। तो 256 इंटू 64 ये आ गया 16384 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। माइनस करेंगे आ जाएगा 16383 डिवाइडेड बाय 3 से इसको काट लेते हैं। अब 5461 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 5461 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से आ जाएगा 21,844। तो इतने लोगों तक वो फेक न्यूज पहुंच चुकी थी, इतने लोग इसका शिकार हो चुके थे। तो कोशिश हमें करनी चाहिए, फेक न्यूज अगर कोई न्यूज आती है तो उसको वेरीफाई करें, फिर हम उसको आगे भेजें।
ये नहीं कि आया उठाया और फॉरवर्ड करने लगे। You and your sibling decide to ask for a raise in your pocket money from your dad. Your dad gives both of you a chance. ठीक है, आपने भाई अपना आप और आपके सिबलिंग ने कहा कि पॉकेट मनी बढ़ा दो, पापा आजकल बड़े खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और खर्चे किसके बढ़ रहे हैं? नेट रिचार्ज के खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, बाकी चीजें तो ऑनलाइन चलती है। You two could have rupees 1000 at once, or you get the rupees 2 on day 1, on day 2, and so on, receiving twice as many rupees each day as the previous day for the 12 days. While you opted for getting rupees 1000 at once, and your brother opted for the later, which one of you made a better decision? Why? तो आपके फादर ने ऑप्शन दिया कि भाई या तो एक बार में आप 1000 रुपए लेके नक्की करो, मेरा पीछा छोड़ो। 1000 रुपए दे दूंगा पूरे महीने के लिए, ठीक है, और पूरे महीने का ये ना 12 दिन का, ठीक है, 12 दिन के लिए मैं 1000 रुपए दे दूंगा, मेरा पीछा छोड़ो। या फिर आप ऐसा करो कि आप मेरे से पहले दिन कितना लो, कैन गेट रुपीज 2 on 1 day, on day 1, मतलब पहले दिन 2 रुपए लो, अगले दिन फिर 4 रुपए लो, फिर अगले दिन 8 रुपए लो। इस तरह से करके मेरे पास 12 दिन तक आप पैसे लेते रहो। तो आपने क्या चूज करा? आपने कहा क्यों पापा को परेशान करना, कि पापा 1000 रुपए इकट्ठा दे दो, काम खत्म करो। लेकिन जो आपका भाई था उसने दूसरा वाला ऑप्शन है वो चूज किया। तो आप दोनों में से कौन फायदे में रहा? किसका डिसीजन बढ़िया था? आपका डिसीजन बढ़िया था या फिर आपके ब्रदर का? तो आपका तो पता है कि भाई 1000 रुपीज मिल गए, लमसम खत्म कहानी। आपके ब्रदर को कितने मिले 12 दिन के अंदर? उसके लिए वही एक सीक्वेंस बना लेंगे, पहले दिन 2 रुपए मिले, फिर अगले दिन 4 रुपए मिले, फिर अगले दिन 8 रुपए मिले। तो ऐसे करते करते 12 दिन तक पैसे मिले। तो S12 निकालो, A R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। तो 2 की पावर 12, 2 की पावर 10 तो होता है 1024, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4096। 4096 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, और 4096 को माइनस करोगे आ जाएगा 4095, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8190 रुपए। कितने लॉस में हो, कितने तगड़े वाले लॉस में हो। ठीक है, तो अगर पापा ऑप्शन देना तो दूसरा वाला ऑप्शन यूज करना कि हर दिन पापा डबल करते जाओ, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और मेरे को डबल मिलते रहेंगे। तो ये डबल करते 12 दिन तक आप ले लोगे तो 8190 रुपए आपको मिलेंगे। यानी फायदे में कौन रहा? आपका ब्रदर फायदे में रहा, आप नुकसान में हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें कहता है ड्यू टू रिड्यूस टैक्सेस एंड इंडिविजुअल हैंड एक्स्ट्रा रुपीज 30,000 स्पेंडेबल इनकम, कि टैक्स रिड्यूस हो गया, टैक्स रिड्यूस होने की वजह से एक आदमी को 30,000 रुपीज और एक्स्ट्रा मिल गए खर्च करने के लिए, भैया और बढ़िया से खर्च करेंगे। कहता है इफ वी एज्यूम दैट एन इंडिविजुअल स्पेंड 70% ऑफ दिस ऑन कंज्यूमर गुड्स, अगर ये मान के चलते हैं कि उसने 30% जो है 70% जो था 30,000 का वो कंज्यूमर गुड्स पर खर्च किया, यानी उसने कितना खर्च किया? इसको ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, 30,000 को 70% अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 21,000। तो 21,000 उसने खर्च किया। अब उसके खर्च करने के बाद द कह रहा है प्रोड्यूसर ऑफ दीज गुड्स इन टर्न स्पेंड 70% ऑन कंज्यूमर गुड्स। अब जो जहां पर उसने लिया था सामान, उसने क्या करा, जितना पैसा उसे मिला उसका 70% उसने और खर्च कर दिया अपना माल बढ़ाने के लिए। उससे अगले वाला था उसने भी 70% खर्च कर दिया। ऐसे कर करके सब 70% खर्च करते गए। अब ये प्रोसेस चलता रहा इनडेफिनेटली। तो सेकंड टर्म क्या बनेगी हमारी? सेकंड टर्म बनेगी, सेकंड वाले ने क्या करा, 21,000 का 70% खर्च करा। तो ये आ गया आपके पास कितना, इसका 70% करोगे तो इसको पूरा सॉल्व मत करो, तो इसको ऐसे लिख लो 21,000 इंटू में 0.7। अब उससे अगला जो था उसने क्या करा, उसने जो अमाउंट ये वाला मिला उसे, उसका 70% खर्च करा उसने। यानी यहां से भी हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन जाएगी एक जीपी। ये पहली टर्म आ गई, ये आर निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर ये आ जाएगा और ये जीपी बनेगी इनफाइनाइट। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितना खर्च किया गया इसके ऊपर, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपको बताना है। फार्मूला लगा दो आप ये वाला। इसमें ए की जगह आ गया 21,000, 1 माइनस आर, आर हो गया आपके पास 0.7, इसको माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 0.3 और डेसिमल हटाओगे 0 और आ जाएगी इधर, 3 7 जा 21, यानी 70,000 रुपीज़ टोटल मिलाकर कंज्यूमर गुड्स पर खर्च किए गए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन आर्क ऑफ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की वो आर्क है, वहां तक वो पेंडुलम घूम रहा है। ईच सक्सेसिव स्विंग द पेंडुलम कवर्स एन आर्क इक्वल टू 90% ऑफ द प्रीवियस स्विंग। तो हर बार क्या करता है, जितना उसने पीछे स्विंग किया था उसका 90% अब वो स्विंग करता है। यानी जो सीक्वेंस है ये ऐसे ही बनेगा जैसे अभी हमने बनाया। पहली टर्म तो आपके पास 25 आ जाएगी, दूसरी टर्म इसका 90% का मतलब हो जाएगा 0.9। जो तीसरी स्विंग आएगी वो इसका 90% आएगा, तो 25 इंटू में 0.9 का स्क्वायर। इस तरीके से ये सीक्वेंस बनेगा। अब ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑन द सिक्स्थ स्विंग। जो छठी स्विंग आएगी उस पर ये लेंथ कितनी आएगी, तो A6 निकाल दो। तो आप सीधा फार्मूला लगा दो, AR की पावर 5, A की वैल्यू 25 है, R आपके पास 0.9 है, 0.9 की पावर 5। अब ये 0.9 की पावर 5 आप करेंगे कैलकुलेट, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.76 सॉरी 14.76 नहीं, ये आएगा 0.59049। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14.76225। तो इसको राउंड ऑफ करके आप 14.76 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो इतना यहाँ पर छठी स्विंग में उसने डिस्टेंस कवर किया। अब आगे कहता है कि आल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस द पेंडुलम ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये पेंडुलम ऐसे स्विंग करते 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 धीरे 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 बिल्कुल शून्य पे आ जाएगा, मतलब कुछ डिस्टेंस से वो ट्रेवल नहीं करेगा। मतलब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया, लास्ट में 0 तक आ गया। तो जो nth टर्म है आपकी, जो लास्ट टर्म है वो बन गई 0। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना इसने किया, Sn का फार्मूला लगा दो यहाँ पर, A माइनस एल इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर वाला, क्योंकि लास्ट टर्म आपको 0 दे रखी है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो A की वैल्यू 25 थी, R की वैल्यू 0.9, तो माइनस करोगे 0.1, डेसिमल हटाओगे तो 250 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में कहता है कि ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर आ गया ABCD एक, इसकी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने स्क्वायर और बनाया। ठीक है, इनको ज्वाइन करके हमने एक स्क्वायर और बनाया। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद कहता है कि एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू इनडेफिनेटली। फिर यही प्रोसेस लगातार चलता रहा। फिर एक तीसरा स्क्वायर हमने और बना दिया। इसका जो स्क्वायर है, इसकी जो मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करके ये स्क्वायर आ गया। फिर इनके मिड पॉइंट है, उनको ज्वाइन करके फिर हमने एक स्क्वायर बना दिया। तो ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहा और हम ऐसे स्क्वायर बनाते रहे। तो हम स्क्वायर बनाते नहीं रहेंगे, बनाते बनाते हमारा टाइम निकल जाएगा इसी में ही। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर्स है ना, उनके एरिया का सम फाइंड करना है। तो पहले तो हम इनके साइड इनकी फाइंड करते हैं। जो ओरिजिनल स्क्वायर था, जो सबसे पहला स्क्वायर था, उसकी साइड थी 8। तो 8th वन तो आ गया हमारे पास 8। अब दूसरे वाला जो स्क्वायर होगा, ये जो रेड वाला दिख रहा है, इसकी साइड निकालनी है। अब ये क्योंकि 8 है और ये आपको दे रखा था मिड पॉइंट, तो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। पाइथागोरस से आप ये निकालोगे, इसको नाम रख देते हैं PQ। तो PQ की लेंथ आप निकालो पाइथागोरस से, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर PQ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 प्लस 16 32, और PQ आ जाएगा 4√2। तो दूसरी वाली जो साइड है हमारे पास, वो आ जाएगी 4√2। इसका हमें फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर, हमें एरिया का सम बताना है। तो पहली टर्म जो होगी साइड का स्क्वायर, ये बन गया। दूसरी टर्म बनेगी एरिया की, यहाँ पर ये एरिया की वैल्यू ले रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले वाले का एरिया हो गया ये, दूसरे वाले का एरिया ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 32। अब तीसरी टर्म क्या आएगी, अब यहाँ पर ये साइड आ गई आपके पास 4√2। अब ये यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये 4√2 का आधा कर दोगे आप। तो 4√2 का आधा यानी 2√2। जब आप इसकी साइड निकालोगे, इसको रख देते हैं हम MN। तो MN का स्क्वायर क्या बनेगा, ये वाली जो साइड है ये पूरी थी 4√2, तो इसका आधा ले लेंगे 2√2। तो 2√2 का स्क्वायर, फिर 2√2 का स्क्वायर,
तो ये आ गया 4 2 जा 8 + 8 16 आ गया टोटल, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4। अब तीसरी जो साइड आएगी इसका एरिया आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर यानी 16। तो हमारे पास पहली टर्म आ रही है 8 का स्क्वायर, दूसरी टर्म आ रही है हमारे पास 32, यानी हमारे पास सीक्वेंस क्या आ रहा है 64 फिर 32 फिर उसके बाद 16, ऐसे कर करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब कितने स्क्वायर हमने बनाने, इनडेफिनेटली बनाने। तो अब इसका यहाँ भी जो सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज है वो लगा दो। ए की वैल्यू ये आ गई 1 - r, r आएगा, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 1/2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1/2 आएगा, इसको ऊपर ले जाओगे, आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इनका टोटल एरिया आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 फीट। एक बॉल हमने 90 फीट की हाइट से यहाँ पर ड्रॉप करी, ठीक है, यहाँ पर 90 फीट की हाइट तक। फिर उसके बाद वो क्या होता है, एंड ऑलवेज रिबाउंड 1/3 द डिस्टेंस फ्रॉम विच इट फॉल्स। अब पहली जो हाइट थी 90, उसका 1/3 उसने रिबाउंड करा, यानी जो ऊपर वो गई तो 1/3 तक गई, तो 90 का 1/3 कितना हो गया, ये आ जाएगा 30। तो ये बॉल फिर हमारी यहाँ पर टकरा कर 30 तक ऊपर गई। अब 30 तक ऊपर गई तो फिर वापस वहाँ से नीचे भी आएगी, 30 फिर नीचे टकराई, फिर उसके बाद फिर 30 का 1/3 करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 तक गई और फिर 10 तक नीचे आई। तो अब आगे क्या पूछ रहा है, ये कहता है कि द बॉल ट्रेवल व्हेन इट हिट द ग्राउंड, फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल ट्रेवल व्हेन इट हिट द ग्राउंड फॉर द थर्ड टाइम। जब वो तीसरी बार ग्राउंड पर हिट करती है तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो पहले हमने 90 की हाइट से उसको फेंका, प्लस अब वो 30 ऊपर गई, फिर 30 नीचे आई, 30 × में 2, फिर उसके बाद वो 10 ऊपर गई, 10 नीचे आई, 10 × में 2, बस तीसरी बार टकरा गई, पहली बार यहाँ टकराई, दूसरी बार यहाँ टकराई, तीसरी बार यहाँ टकराई। तो ये कितना आ गया 90 + 60 + 20, तो आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा। आल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल बिफोर इट कम टू रेस्ट। और जब तक वो रेस्ट पर नहीं आती तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, धीरे 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 वो कम होता जाएगा। तो लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 0। तो यहाँ भी आप सम ऑफ इन्फिनिटी लगा दो, सम ऑफ इन्फिनिटी लगा सकते हो या a - LR भी लगा सकते हो, L की जगह 0 करोगे तब भी यही आएगा। तो a की वैल्यू आपके पास है 90, 1 - R, R कितना हो जाएगा, इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे, 60 को डिवाइड करेंगे हम 90 से तो आ जाएगा 2/3, तो 3 - 2 1/3, ये इधर आ जाएगा ऊपर 270 सेंटीमीटर। तो टोटल उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा 180। यहाँ पर ये यूनिट जो है सेंटीमीटर में नहीं है, फीट में है, तो इसको फीट में लिखना। अब आगे कहता है उसके बाद कि आल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल बिफोर इट कम टू रेस्ट। जब वो बॉल रेस्ट पर आई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो पहला जो डिस्टेंस था वो तो 90 था, ये तो सीक्वेंस से अलग है। बाकी ये सीक्वेंस हमारा बनेगा, इसमें से 2 आप कॉमन निकाल दो। पहला 30 करा, फिर 10 करा, इस तरह से करते 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 वो लास्ट में 0 तक आ गया। तो अब यहाँ पर 90 को तो आप अलग रखो, 2, यहाँ फार्मूला लगा दो वही a - LR डिवाइडेड बाय 1 - R। a की जगह 30, L की जगह यहाँ पर 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और 1 - R, R आ जाएगा 1/3। ये आ गया 30, 3 - 1 2/3, ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा 90 प्लस में 2 × में 30 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 90 आ गया, 90 आ गया, यानी आंसर आ गया 180 फीट। तो जब तक वो 0 पर आया उसने 180 फीट का डिस्टेंस कवर कर लिया।
तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं और जो कोई डाउट हो तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।